महाराज लोग जब शंकर जी की आराधना करते हैं, बड़े बड़े बाबा जी लोग, तब शंकर जी को जल चढ़ाने में कौन सा गाल बजाते हैं? कैसे बजाते हैं? और यही आवाज बकरे की आती है, और इससे शंकर जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवत भक्तों इससे प्रसन्न क्यों होते हैं? क्योंकि दक्ष ने यही आवाज निकाली तो शंकर जी गदगद हो गए। शंकर जी ने कहा इसके यहीं पर अभिमान भरा था, और यही मुख से इसने भरी सभा में अपशब्द कहे थे। इसलिए मानो संदेश दे रहे हो भोलेनाथ, इस कथा के माध्यम से सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन मानो शंकर जी ये संदेश हम जनमानस को दे रहे हैं कि अगर धोखे से भी शंकर का अपमान इस जीव से होता है तो अपराध बनता है, और वो दक्ष की तरह हो जाता है, फिर बोलने लायक नहीं बचता है। और हम जब शंकर जी में जल चढ़ाते हैं तो गाल बजाने से मानो ये संदेश मिलता है कि शंकर जी के सामने हम भी दक्ष बन जाते हैं, कि जैसे दक्ष के अभिमान को आपने नष्ट कर दिया और उसके यज्ञ को पूर्ण करवाने वाले भोलेनाथ आप हैं, तो हमारे भी मस्तक पर जो अभिमान भरा हो उसे आप नष्ट करके हमारे भी जीवन के यज्ञ को संपन्न कर दो, हमारे भी जीवन की नैया को पार लगा दो। और अभिमान दूर हुआ, यज्ञ पूरा हुआ, और यज्ञ पूरा हुआ तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रहे, और तीनों ने दक्ष को समझाया कि दक्ष हम तीनों में कोई अंतर नहीं है, वही ब्रह्मा है। जब सृष्टि का निर्माण करता है तो उसी नारायण के अंश से ब्रह्मा बन जाते हैं, और वही शिव बन जाते हैं संहार करने के समय, और पालन का काम भगवान नारायण का है। ये तीनों एक हैं, इनमें कोई अंतर नहीं। और शंकर जी की आरती हम लोग जब गाते हैं तो तीनों की आरती इसमें एक ही साथ होती है। इसलिए शंकर जी की आरती जिस घर में प्रतिदिन होती है, ये समझ लो वहां ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का निवास हो जाता है। एक एक लाइन पर एक एक शब्द में तीनों की आरती का वर्णन है। ओम जय शिव ओंकारा, मनु भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगे धारा, ओम हर 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 महादेव। एक लाइन, अगले लाइन में जाएंगे तो उसमें भी यही तीनों मिलेंगे। एकानन चतुरानन बाबा पंचानन राजे। आनंद माने क्या होता है? मुख होता है। तो एकानन कौन है? भगवान नारायण हैं। चतुरानन कौन है? ब्रह्मा जी हैं। पंचानन कौन है? भगवान भोलेनाथ हैं। पंचानंद कहते हैं भगवान भोलेनाथ को। और भगवत भक्तों अगली लाइन में आप जाइए। अक्षमाला बनमाला। अक्षमाला कौन पहनता है? ब्रह्मा जी पहनते हैं। वनमाला कौन पहनता है? विष्णु जी पहनते हैं। अरुंड माला मुंड माला कौन पहनता है? शंकर जी पहनते हैं। उसके आगे की लाइन में आप जाएंगे तो भी मिलेगा श्वेतांबर पीतांबर हो बाबा बाघांबर अंगे। श्वेतांबर कौन धारण करते हैं वस्त्र? ब्रह्मा जी। पीतांबर कौन करते हैं? विष्णु जी। और बाघांबर उसके और आगे जाएंगे। कर मध्य सुकमंडलु चक्र त्रिशूल धरता। कमंडल ब्रह्मा जी लेते हैं, चक्र विष्णु जी चलाते हैं, त्रिशूल शंकर जी धारण करते हैं। और आगे जाएंगे तो सिद्ध कर दिया जाता है कि ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ये तीनों एका। इसलिए भगवत भक्तों इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। शिव को भजेंगे तो राम मिल जाएंगे, नारायण मिल जाएंगे, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक ही तत्व है। केवल जब सृष्टि का सृजन पालन और संहार करना है तो अलग अलग रूप में धारण करके संसार पे लीला करते हैं। यही बात गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भगत हेतु प्रभु नर तन धरहि, निज इच्छा लीला बहु करहि। भगवान अनेक रूप धारण करके भक्त की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए तरह तरह की लीला करते हैं, अपनी इच्छा से, किसी के कहने से नहीं, जबरदस्ती नहीं। जब स्वयं भगवान की भगत हेतु नर तन धरहि, भगत की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने